आप सब, मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज हम इस कुंडली टीवी के माध्यम से देखेंगे कैसा रहेगा 2026 मई मेरी 12 राशियों के लिए। तो शुरू करते हैं एरीज के लिए। कैसा रहेगा मई का मंथ, क्या करेंगे वो अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपने रिलेशनशिप में। तो मुझे लगता है लक उनका साथ देगा। बहुत सारे बर्डन्स में घिरे रहेंगे, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, लेकिन एट द एंड वो जो चाहते हैं पा लेंगे। बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, बहुत सारे संघर्ष करने के बाद वो चीज़ें उनके हक में बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। और मुझे लगता है कि किसी में, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, किसी में बहुत पोटेंशियल देख सकते हैं। सेम पेज पे अपने साथी को, अपने पार्टनर को देख सकते हैं। लेकिन फिर साथ में अगर करियर की बात की जाए और फाइनेंसेस की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको नए फैसले लेने पड़े, उसके लिए बहुत गंभीरता से सोचना पड़े, लेकिन फिर यहाँ पे अच्छा फैसला करते आप दिखाई दे रहे हैं इन द मई मंथ। लेकिन आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको बहुत सोच समझ कर अच्छे से, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में अपना फैसला लेना होगा, कहीं आगे जाकर फिर आपको सोचना ना पड़े। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई का मंथ और क्या करेंगे वो अपनी लाइफ, अपने रिलेशनशिप में। मुझे लगता है यहाँ पे कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है। आपके वर्क प्लेस पे आपको कुछ लोग नीचा दिखा सकते हैं, आपके कैलिबर को कम देख सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते मिलते रह सकती हैं। तो आपको थोड़े पेशेंस के साथ, थोड़े गंभीरता के साथ, थोड़े संयम के साथ चलना होगा। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि शायद कोई गलती से एलिगेशन लग जाए, रिलेशनशिप में आपको टॉक्सिसिटी फील हो जाए, आपको लगे कि नहीं मुझे और आगे नहीं चलना। बहुत मिक्स एनर्जीज के साथ और ओवर थिंक करते मुझे टॉरस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो समय रहेगा मई का जिसमें मेरे टॉरस फिर बहुत कुछ सीखेंगे, नई चीज़ें, नई बातें और नए फैसलों के लिए खुद को तैयार करेंगे। तो अच्छी एनर्जी है, लेकिन आप अपने डिसीजंस किसी के ऊपर डिपेंड होकर ना लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। खुद की गट फीलिंग, खुद की इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए 2026 मई कैसा रहेगा उनके रिलेशनशिप, उनके करियर, उनके फाइनेंस में। तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत आराम से घोड़े बेचकर सो जाएंगे और चीज़ों को एंड करते दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था उनके लाइफ में तो ज़्यादा लोगों से बात ना करते, ज़्यादा सोच विचार ना करते, ज़्यादा बड़े एक्ट ना करते, चीज़ों को सिरे से खारिज कर देंगे। जो चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आएंगी लेट गो कर देंगे। चाहेंगे कि ठीक है, अगर कोई चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही उनके काम की जगह पे, कुछ लोग उन्हें अगर समझ में नहीं आ रहे, कुछ रिश्ते जो अच्छे नहीं जा रहे, वो सिरे से खारिज करते अपना रास्ता बनाएंगे। माई वे और हाईवे पे रहने की उनकी सोच रहेगी। अगर आप उनके हिसाब से हो सकते हैं तो ठीक है, चले हमारे साथ, अदरवाइज वो अपना रास्ता बदल देंगे या लोग बदल देंगे। अच्छी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे फिर जो चेंज है आगे भविष्य में आपको कितना फायदा देने वाला है, इसी की सारी बात है। और यहीं पे आपको जो है फैसले फिर अच्छे लेने होंगे। पर यहाँ पे अभी मुझे लगता है मेरे जेमिनाइज आराम करते, खुद को रिलैक्स करवाते, अच्छा फील करवाते, अच्छे जोन में दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छी एनर्जी है। लेकिन फिर वही बात है, विक्ट्री के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत, हार्ड वर्क पे काम करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं कंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा 2026 मई। क्या करेंगे अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपनी लाइफ, अपनी लव लाइफ में। और मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सख्त फैसले लेते, दुविधाओं से निकलते, कंफ्यूजन से निकलते और सारी चीज़ों को दोबारा से रीचेक करते, रीथिंक करते और चीज़ों को सीरियसली परस्यू करने की सोच से आगे बढ़ेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि इस चीज़ में फ़ायदा है तो वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे छानबीन, खोजबीन का भी एनर्जी आ गई है। लगता है कि जैसे आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, लेकिन टारगेट से पहले जो चीज़ें एनालाइज करने की है वो आप करेंगे। यहाँ पे हल्की फुल्की चीटिंग हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, कहीं पे आपके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल गया। रिलेशनशिप में भी मुझे किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी लग रही है, तो आपको बहुत संभल कर अच्छे डिसीजंस लेने हैं। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात है कि मैच्योरिटी से डिसीजन लेना ही आपके लिए बड़ा टास्क रहने वाला है मई में।
तो सोच कर गंभीरता से फैसले लें, क्योंकि यहाँ पे आज का किया फैसला, स्पेशली ये रिलेशनशिप की एनर्जी रहेगी, आपको अपने रिलेशंस में बहुत बहुत सोच कर फैसला लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब बात करते हैं लियोज यानी कि सिंह राशि वालों के लिए 2026 मई कैसा रहेगा, उनके रिलेशन, उनके फाइनेंस। रिलेशंस में तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक जीत हासिल करते, उनकी दूरियां थी मिलों की या दिलों की, वो कम होती, जख्मों पे जैसे कोई अब मरहम लगा देगा लियोज के। लियोज वैसे जितने भी वुंडेड हो जाए उनको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की, लेकिन फिर यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई आ सकता है, आपको नर्चर कर सकता है, केयर दिखा सकता है, प्यार दिखा सकता है, माफ़ी शाफ़ी मांगी जा सकती है अपनी गलतियों के लिए। अगर काम की जगह पे भी आपको कम मांगा गया, करियर में भी मुझे लगता है आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके डोर नॉक कर सकती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आप ही सोचों में दिखाई दे रहे हैं। आप भरोसा कैसे करें, भरोसा कैसे करेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे। ट्रस्ट इशू आपके लिए बड़ा टास्क रहेगा इन द मई मंथ। दूरियां खत्म हो सकती है, लेकिन क्या वो दूरियां आपको खत्म करनी है? आपको जॉब चेंज करना है, आपको करियर चेंज करना है। किसी भी चीज को स्विच करने से पहले करियर में आपको सोचना होगा। और मुझे यहाँ पे लगता है कि ट्रेवल कर सकते हैं मेरे बहुत सारे लियोज इन द मई मंथ। बहुत सारे लोग चाहेंगे कि वो ट्रेवल कर जाए, थोड़े टाइम के लिए अपनी जगह बदल दें, या ट्रांसफॉर्मेशन की खोज में मुझे लियोज दिखाई देंगे इन द मई मंथ, जो कि अच्छी एनर्जी है। लेकिन फिर भी अगर जॉब चेंज करना है, करियर चेंज करना है, रिलेशन चेंज करना है, तो जरा सोचें। तो अब बात करते हैं विर्गोज यानी कि कन्या राशि वालों के लिए 2026 मई कैसा रहेगा, उनके करियर, उनके फाइनेंस, उनके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे फिर से मुझे लगता है मेरे जितने भी विर्गोज हैं वो अपने अपने प्यारों से झगड़ा करते, पता नहीं क्यों। एक अवेकनिंग उनके अंदर आते हैं कि उन्होंने किस पे भरोसा किया, किस पे भरोसा नहीं किया, किसकी बात सुननी थी, किसकी बात नहीं सुननी थी। खुद को बहुत ही आइसोलेट करके कॉन्टम्पलेट करते दिखाई दे रहे हैं, गहरी सोचों में चिंतन करते कि शायद लोगों की बातों में वो ज़्यादा तो नहीं आ गए, थर्ड पार्टी की बातों में वो ज़्यादा तो नहीं आ गए, काम की जगह पे कहीं उनका गॉसिप या उन्होंने कुछ ज़्यादा गॉसिप तो नहीं कर लिया, लोगों की नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव बातों पे उनका भरोसा कुछ ज़्यादा हो गया और एक्ट भी उनके वैसे ही हो गए। पिछले कुछ समय से लोगों के प्रति रिलेशनशिप में या काम की जगह पे उन्होंने लोगों को वैसे ही देखना शुरू कर दिया जैसा कि कुछ अपने प्यारों ने उन्हें वो पिक्चर दिखाई। लोगों की प्रोस्पेक्टिव से दूसरी चीज़ों को देखते विर्गोस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर अफसोस, अफसुर्दगी, पशेमानियाँ भी दिखाई दे रही हैं और बहुत ही ज़्यादा सोचेंगे कि गलतियाँ हो गई हैं उनसे, गलती कर दी, उन्होंने लोगों पर भरोसा करके अपने प्यारों को खो दिया है। स्पेशली रिलेशनशिप में तो वो बहुत माफिया मांगने वाले हैं इन द मई मंथ। तो अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करें, काम की जगह पे भी अपना इमेज, अपना रेपुटेशन अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत सारी मिस्टेक्स ऑलरेडी कर दी है। तो अब हम बात करेंगे लिब्राज यानी कि तुला राशि वालों के लिए 2026 मई कैसा रहेगा, उनके रिलेशन, उनके लव लाइफ, उनके करियर, उनके फाइनेंस, क्या करेंगे वो अपनी। वाव, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों द्वारा सराहे जाएंगे और बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, जैसे लंबे संघर्ष के बाद किसी को कुछ हासिल होता है, किसी को कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है, तो यहाँ पे वैसे ही दिखाई दे रहा है। तुला राशि वाले वैसे भी बहुत बैलेंस को ढूंढते हैं अपने जीवन में, बैलेंस को मेंटेन करते हैं। शायद पिछले कुछ समय से उनका बैलेंस बिगड़ गया था, चीज़ें जो हैं बैलेंस से हट गई थी, गाड़ी जो है पटरी से उतर गई थी। तो यहाँ पे चीज़ों को ट्रैक पे लाते, ठीक करते, मेंटेन करते दिखाई दे रहे हैं लिब्राज, और मुझे लगता है चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करेंगे और सराहे जाएंगे लोगों के बीच। अगर करियर में है तो वहाँ पे मुझे लगता है बहुत ऊंचाइयाँ छुएंगे, और रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है वो चीज़ों को बैलेंस करेंगे। कोई रिलेशनशिप है तो उसे सोसाइटी में अनाउंस कर सकते हैं, कोई रिलेशनशिप अनाउंस हो चुका है तो अब आगे उसको कैसे शादी में कन्वर्ट करना है, ऐसी सोचों में मुझे लिब्रास दिखाई दे रहे हैं इन द मई मंथ। और मुझे लगता है चीज़ें जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगी, आगे की तरफ बढ़ेंगी, अच्छी बात है। लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट
चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपको कई बार कंफ्यूज करती हैं, डिप्रेस करती हैं। रात के समय अगर कोई चीज़ें आपको नेगेटिव फील कराती है तो आपको वहाँ पे चीज़ों को छोड़ना होगा, अपनी रूटीन पे थोड़ा सा काम करना होगा। तो अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026 मई। क्या करेंगे वो अपने रिलेशनशिप, अपने करियर, अपने फाइनेंस। वाओ, फिर से मुझे लगता है ट्रैवल की एनर्जी आ गई है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपनी टॉक्सिसिटी को छोड़ेंगे। ऐसे लोग, ऐसी जगह काम की, ऐसे रिलेशनशिप जो आपको नेगेटिव फील करवा रहे थे, पीछे पीछे की ओर धकेल रहे थे, आपकी रातों की नींदें उड़ा दी थी, आपको डिप्रेस कर दिया था, लाइफ में थोड़ा सा पीछे हारा हुआ आप महसूस कर रहे थे, यहाँ पे आप चीज़ों को सिरे से खारिज कर देंगे। आप उन लोगों को, उस जगह को, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे जो आपको परेशान कर रही थी, नीचा फील करवा रही थी, पीछे फील करवा रही थी, या कह सकते हैं कि बहुत ही टॉक्सिसिटी, कोई ऐसी चीज़ जो एडिक्शन में बदल जाए, कोई ऐसा रिलेशन जिसके लिए आप एडिक्टेड फील करने लग जाए। अब आप उससे बाहर आते, अपनी एनर्जीज पे काम करते, भगवान का आश्रय लेते दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है यहाँ पे फिर चीज़ें आपके हक में बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब बात करते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा 2026 मई। क्या करेंगे मेरे धनु राशि के लोग अपनी लव लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि किसी काम को लेकर, काम की जगह को लेकर आप बहुत सारे लोगों से गॉसिप करेंगे, आपसे कोई डिसीजन लिया नहीं जाएगा खुद से, आपको बहुत सारे लोगों की मदद लगेगी। एडवाइस लेते एक ही इंसान से, कई सारे लोगों से एक ही बात की एडवाइस लेंगे आप और सोचते चले जाएंगे, अपने से बेहतर देखेंगे लोगों को, सोचों में, एक्शन में, बातों में, फाइनेंसिस में, हर चीज़ से आप खुद को कम आंकने वाले हैं। ऐसा ना करें क्योंकि यहाँ पे फिर मुझे ये लगता है कि जैसा आप सोचने वाले हैं मई में वैसा आपके साथ हो जाएगा। तो अच्छा मैनिफेस्ट करें क्योंकि मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत अच्छी आई है आपकी। अगर आप चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाए पॉजिटिव एनर्जीज के साथ तो चीज़ें यहाँ पे बेहतर हो जाएंगी। अदरवाइज मुझे लगता है आप खुद को खुद ही कुएं में धकेल देंगे बिना किसी गलती के और कुछ भी हासिल आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ चाहिए जो आप दिल से चाहते हैं आपको मिले तो उसके लिए आपको फिर पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन्स। क्या करेंगे 2026 मई में, कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, करियर, फाइनेंस। क्या करेंगे वो अपनी। मुझे लगता है रिलेशंस को एंड करते, छोड़ते, ब्रेकअप शायद खेला जाएगा जिसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है आपको, खुद के ऊपर बहुत काम करना पड़ सकता है, बहुत लोगों से आर्गुमेंट हो सकते हैं, बहस हो सकती है, वाणी का गलत प्रयोग हो सकता है। और यहाँ पे फिर अगर काम की बात की जाए या करियर में बात की जाए तो लोगों को मना करना, ना करना, इनकार करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप सोचेंगे कि आप चाहते तो हैं कि मैं मना कर दूं या मुझे ये काम नहीं करना, कोई पार्टनरशिप है उसमें मुझे नहीं आना, इनकार कैसे करे, ना कैसे कहे। वहीं से मुझे लगता है लोग जो है आपकी अच्छाइयों का फायदा उठा लेंगे और आप अच्छी खासी खराब कह सकते हैं नींद का सामना कर सकते हैं। आपको नींद, स्लीपिंग इशू हो सकते हैं, आप रात को घबरा घबरा के उठ सकते हैं, एंजाइटी इशू हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि क्या मैंने क्यों मना नहीं किया, क्यों मैंने समय पे जवाब नहीं दिया। इनकार करे, अगर कुछ खराब लगता है तो उसके लिए खुद के अंदर स्ट्रेंथ लेकर आए। कुछ सही नहीं लग रहा तो बात करें, बात ना करना आपके खिलाफ जा सकता है इन द मई मंथ। तो अब बात करते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा 2026 मई। क्या करेंगे मेरे एक्वेरियस अपनी लव लाइफ, अपने करियर, अपने फाइनेंस और कैसे वो चीज़ों को देखेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे सीधी सीधी बात करने की मूड में आ जाएंगे मेरे एक्वेरियस, तो वैसे भी स्पष्ट बात करने के लिए ही जाने जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो जाएंगे अपनी बातों को, सोचों को, डिसीजंस को लेकर। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी किसी को बुरा लगता है, किसी और का नुकसान हो जाता है। बस इमोशंस के साथ, इमोशन से ऊपर उठ के अपने फैसले, अपना
अच्छा अपना प्रॉफिट, अपने बेनिफिट्स को देखते हुए एक्वेरियस आगे निकल जाएंगे। बहुत सारे लोगों की नाराजगी का, गिले शिकवों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अभी वो अपना मई में फायदा ढूंढेंगे। चाहे वो रिलेशंस है, काम करने की जगह है, कोई बिजनेस है, पार्टनरशिप है, वो चाहेंगे कि पहले वो सर्वप्रथम देखे जाए, उन्हीं का फायदा हो। भैया हमें कोई लेना देना नहीं है, किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो नहीं सोचने वाले। और यहाँ पे फिर एक्वेरियस जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं पाइसेस यानी कि मेन राशि वालों के लिए 2026 मई कैसा रहेगा। उनके लव एनर्जी, लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, क्या करेंगे वो अपनी लव लाइफ में। वाव, मुझे लगता है बहुत सारे पाइसेस के विशेष यहाँ पे पूरी होने जा रही है। एक्सपेंशंस उनकी तरफ आ रहे हैं, बैलेंस वो फाइंड आउट कर लेंगे, ट्रेवल करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, और बहुत खुश, जैसे बिना बात के खुश। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी पॉजिटिव रहने वाली हैं। अभी पीछे मुझे लगता है काफ़ी सारे पाइसेस जो है इमोशनल ट्रॉमा से निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पे फिर मई में मुझे लगता है वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। और यहाँ पे विशेष का पूरा होना तो भाई मुझे लगता है बहुत कॉमन हो जाएगा आपके लिए। ट्रैवल करेंगे, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है, लोगों की नज़र भी लग सकती है, लोगों की नज़रों में भी आ सकते हैं, थोड़ी सी परेशानी का सबब हो सकता है। बहुत ही ढके छुपे तरीके से आराम से धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते आपको निकलना होगा अपने सफलता के दरवाजे तक, तभी ये कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अदरवाइज अगर आप शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा शेयरिंग पे आ जाते हैं, तो जो चीज़ें आपको डिवाइनली मिलने वाली हैं मुझे लगता है फिर वो आपसे थोड़ी सी दूर हो जाएंगी। तो थोड़ा सा अवेकनिंग के साथ एक वेकअप कॉल खुद को देते हुए आगे बढ़े, तो मई मंथ जो है मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। तो ये थी 12 राशियों की एनर्जी इन द मई मंथ, और आई होप आपको बहुत पसंद आई ये रीडिंग्स। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे इस रीडिंग्स को लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।